चीन ने दिखाई ड्रोन पावर और CH-7 कॉम्बैट ड्रोन ने भरी है पहली उड़ान। जासूसी और सटीक हमला करने में चीन का यह ड्रोन है सक्षम। और इस बीच तुर्की ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल ने टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। तुर्की बड़े पैमाने पर मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और यह देखिए किस तरह से तुर्की की तरफ से यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है और इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया है। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो ट्रंप ने दुनिया को दी थी कि वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। समय बढ़ता जा रहा है, उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप के प्रस्ताव पर कहीं कोई सहमति बन पाएगी और ट्रंप का प्रस्ताव जो है उसको लेकर ज़ेलेंस्की फिर से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अहम बातें हम इस प्रस्ताव को लेकर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है। देखिए, प्रस्ताव में क्या था, क्या इसमें प्रपोज किया गया था, उस पर हम जल्दी से एक नजर डालते हैं। तो डोनबास डीमिलिटराइज्ड जोन बनेगा, यह प्रस्ताव में कहा गया था। पहली बड़ी शर्त उसमें थी। और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी, ये रूस की पहली शर्त थी इस युद्ध को शुरू करने से पहले, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। यूरोपीय नेतृत्व वाली शांति सेना पर विचार किया जाएगा, यानी यूरोप की एक शांति सेना की स्थापना की जाएगी। और यूक्रेन को EU की सदस्यता देने पर सहमति बनी है, नाटो नहीं लेकिन EU पर इसमें सहमति जताई गई। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यूक्रेन को 5600 वर्ग किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा। यह साफ दिखाई दे रहा है ज़ेलेंस्की को जमीनें गंवाने वाले हैं और डोनबास छोड़ना आत्मसमर्पण करने जैसा है। मतलब उनको यह स्वीकार नहीं है और सिर्फ रूसी कब्जे वाले क्षेत्र ही छोड़े जा सकते हैं। तो ये उन्होंने कह के एक तरीके से इस पर विराम ही लगा दिया है। अब ब्रजेश सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि कोई रास्ता नहीं है क्या? और वाकई में अगर रूस जमीन पर बैठकर कब्जा कर भी ले इस युद्ध में तो जंग तो जारी रहेगी, नाटो की सेनाएं आएंगी, यूक्रेन लड़ता रहेगा। पीस विल नेवर कम आउट ऑफ एनीथिंग। रवि, लड़ाई एक जरिया है पीस तक पहुंचने का जो डिप्लोमेसी से ही हो सकता है। तो हम चौथे वर्ष में करीब करीब खत्म होने को आया है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो लड़ाई है वो ज़्यादातर नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस है। हवाई हमले करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़मीन पे लड़ाई की क्षमता बहुत कम है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है। उन्होंने कंस्क्रिप्शन का एज बढ़ा दिया है, 23 से 60 तक कर दिया है, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे। वैसे ही रशिया के पास में सक्षम लोग नहीं है उस उम्र के। उन्होंने सहायता ली थी प्राइवेट आर्मीज की, नॉर्थ कोरियन आर्मी की, लेकिन ज़मीन पे लोग नहीं हैं। तो इस माहौल में क्या होएगा? इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी जब तक शांति नहीं हो सकती है। लेकिन शांति के आसार भी नज़र आ रहे हैं। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, एक तरफ ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ पुतिन है। उसमें सुनने में आया कि करीब 28 पॉइंट से डिस्कॉर्ड के उसको कम करके 20 पे लाया गया है। मगर मेजर चीज़ें यही हैं। एक, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है यूक्रेन की किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होगी। रशिया चाहता है पूरा डॉनबास रीजन उनके पास चला जाए, जब तक कि डॉनबास रीजन के करीब 25% जो भूमि है वो यूक्रेन के कब्जे में है। और दूसरी बात थी शांति कैसे इंश्योर किया जाए, सिक्योरिटी गारंटी की बात थी। तो वो हो रखा है कि शायद यूरोपियन ट्रूप्स नॉट अंडर नेटो वहां रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक मेजर शिफ्ट ये आया है कि अगर यूएस की हम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पढ़ें तो वो रशिया को अपना दुश्मन नहीं मानती है, नहीं मानता। और ये एक बड़ा चेंज नजर आ रहा है अमेरिकन पॉलिसी में। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, हम युद्ध विराम के करीब हैं, ये कहा है ट्रंप ने। बातचीत का नतीजा जल्द मिलेगा। तो हम युद्ध विराम के बेहद करीब हैं। हालांकि ट्रंप के मुंह से हमने ये कई बार सुन लिया है और उसका नतीजा भी देख लिया है। सवाल है इस बार क्या वही होने वाला है या कुछ अलग होगा।